अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं फिरनी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। जब भी हमें कभी मीठा खाने का मन होता है तो हम इजीली ये बनाकर खा सकते हैं और डेजर्ट के रूप में हम मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। और इसको बनाने में बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है और खाने में भी बहुत डिलीशियस टेस्ट आता है इसका। और मैं आज बना रही हूँ तो कुछ रेगुलर तरीके से नहीं, बल्कि एक लास्ट में ट्विस्ट दूंगी अच्छा सा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिए हैं 200 ग्राम चावल। ये चावल मैंने तुलसी फूल लिए हैं जिन्हें मैंने आधे घंटे तक पानी में भिगो कर रखा है और अब मैं इसे पानी से अलग कर लूँगी और इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से छन्ने पर ही छोड़ूंगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। और अब हम इस बीच में दूध चढ़ा लेंगे। यहाँ मैं लूँगी एक भारी बर्तन जिसका बॉटम खासकर भारी होना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम कुछ भी दूध की चीज़ें बनाते हैं तो हमें भारी बॉटम के बर्तन को ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि दूध बहुत जल्दी लग जाता है। तो मैंने यहाँ 2.5 किलो दूध लिया है और इसे अच्छी तरह से उबाल लिया है चलाते हुए। और इसके बाद मैं इसमें इलायची डालूंगी। तो हमें 4 इलायची लेनी है और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है हमें। आप किसी भी तरीके से इसका पाउडर बना सकते हैं, मैं तो अक्सर ऐसे ही बनाया करती हूँ। और इसे बिल्कुल महीन करना है क्योंकि जब ये दाने मुंह में आते हैं तो मेरे घर वालों को बहुत इरिटेशन होती है। छिलकों से इतना ज़्यादा कोई इरिटेशन नहीं है, बट इसके दाने बिल्कुल पसंद नहीं आते किसी के भी मुंह में आ जाए तो मैं हमेशा इसी तरह से बिल्कुल बारीक ही रखती हूँ। तो अब ये दूध उबल रहा है और इधर हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस यही होगा कि हम उन चावलों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। हमें बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है, हमें बस दरदरा पीसना है। और दरदरा पीसने की वजह से ही जो हमारी फिरनी है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है। आजकल के ज़माने में तो हम ग्राइंडर में ही पीस लेते हैं, बट जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाया करते थे फिरनी, वो पहले चावलों को भिगोकर उन्हें थोड़ी देर के लिए कपड़े पर फैलाकर उसे पहले सुखाया करते थे और उसके बाद उसे सिल पर दरदरा पीसा करते थे, जिससे वो और भी एक अलग ही टेस्ट उसमें इन्हेंस होता था। बट आजकल के ज़माने में हमारे पास इतना ना ही टाइम होता है, ना ही आजकल कहीं कई घरों में तो सिल भी नहीं होती। आजकल लोग ग्राइंडर में ही सब कुछ सारा काम किया करते हैं। तो इसी तरीके से मैं भी बना रही हूँ आज। यहाँ मेरे चावल दरदरे पीस चुके हैं तो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ और हम इसे कंटिन्यूअसली चलाएंगे अब थोड़ी देर, क्योंकि चावल एक जगह लम्प्स के रूप में ना बने। फिरनी का एक मेन प्रोसेस यही होता है कि उसे रेगुलर आपको हिलाते रहना होता है, क्योंकि अगर ज़रा सी देर भी छोड़ेंगे हम तो वो दरदरे जो चावल है तो वो एक दूसरे में चिपक कर बिल्कुल ही लम्प्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमें करछी से घुमाते हुए इसके सारे लम्प्स को तोड़ना रहता है। और आप इस टाइम पर अगर चाहें तो थोड़ा दूध और ऐड कर सकते हैं। आपको लगे अगर कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो आप थोड़ा दूध और ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम अपने ड्राई फ्रूट्स लेंगे। जहाँ मैंने किशमिश ली है, पिसी हुई बादाम ली है और कुछ बादाम के मैंने टुकड़े कर लिए हैं ताकि हम गार्निश के लिए यूज़ कर सकें। यहाँ मैंने थोड़ा आधा गिलास के करीब मैंने दूध और डाला था। मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है, तो दूध ऐड करने में इसका कोई टेस्ट बिगड़ता नहीं, बिल्कुल बहुत वैसा ही रहता है। और अब मैं डाल रही हूँ बादाम का पाउडर और किशमिश। ये 2 चीज़ें मैं इसी टाइम पर डालूंगी और इससे साथ साथ पका लूँगी।
और हमें रेगुलर इसको चलाते ही रहना है ताकि ये नीचे लगे भी ना हमारी फिरनी और ना ही इसमें लम्प्स हो। और ये काम ना बहुत जल्दी जल्दी होता है, हमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आसानी से बन जाती है ये फिरनी हमारी। खीर बनाने में तो हमें बहुत देर तक दूध को गाढ़ा करना पड़ता है और चावल को भी नरम होने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए उसमें एक लंबा प्रोसेस चलता है। और फिरनी है जो इंस्टेंट बन जाती है हमारी जल्दी। और यहाँ मैं 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं तो चीनी हम ज़्यादा खाया करते थे, बट यहाँ आने के बाद यहाँ चीनी से सबको बहुत ज़्यादा एलर्जी है। जरा सी भी ज़्यादा हो जाए तो किसी को पसंद नहीं आता, तो इसलिए ना हम कम ही डालते हैं अब। और इतनी चीनी हमारे घर में सबको परफेक्ट लगती है खीर में, तो मैंने इस चीनी को एकदम धीमी आंच पर चढ़ाया है और इसे हम कैरमलाइज़ करेंगे। कैरमलाइज़ करने में हमें बहुत केयरफुली काम करना होता है, क्योंकि अगर चीनी में अगर आपने हाई फ्लेम कर दी तो जला हुआ सा टेस्ट आ जाएगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और साथ ही साथ हम अपनी फिरनी को भी हिलाते रहेंगे कि ना ही वो चिपके और ना ही उसमें लम्प्स हो। तो इस तरह से धीरे धीरे इसे हिलाते हिलाते हमारे इधर कैरेमल हो चुकी है चीनी। तो अभी थोड़े थोड़े से लम्प्स नज़र आ रहे हैं, हम इसे थोड़ी देर और रखेंगे। हमें फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना है। और ये हमारी अब चीनी बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने इसमें आधा कप पानी मिलाया है और इसके बाद मैं इसे फिरनी में ऐड कर दूँगी। आधा कप पानी मिलाने से वो जो चीनी ज़्यादा जलती नहीं है और वो बिल्कुल उसी टाइम पर उसकी कुकिंग रुक जाती है, तो हमें पानी मिला लेना चाहिए। और अब हम इसमें डालकर अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। और जैसे ही हम ये प्रोसेस करेंगे हमारी फिरनी में एक अलग ही कलर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि दूध को हमने बहुत देर तक गाढ़ा किया है, तो वो बहुत अच्छी लगती है देखने में। और अब हम फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर ऐड करने से इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत ही इनवाइटिंग सा लगता है, जैसे कोई भी देखे तो एक बार टेस्ट ज़रूर करना चाहेगा। तो इसलिए हम इसमें फूड कलर ज़रूर मिलाते हैं। और अब ये बिल्कुल रेडी है हमारी फिरनी। और अब हम इसको ना थोड़ी देर 5 मिनट के करीब बस हिलाएंगे और उसके बाद बस ये तैयार है हमारी फिरनी। अगर इस टाइम पर लगे कि हमारे फिरनी में लम्प्स हैं तो आप चाहें तो आलू मैशर से भी आप इसको बिल्कुल मैश करके और इसे बहुत अच्छा टेक्सचर दे सकती हैं। और अब मैंने लिया है 2 मिट्टी के बर्तन जिसे मैंने पानी में सोख करके रखा था। अक्सर फिरनी में यही यूज़ किए जाते हैं। और ये हम अपनी फिरनी इसमें डाल रहे हैं। ये जो आपको लम्प्स की तरह लग रहे हैं वो एक्चुअली में किशमिश भी हो सकती है, बाकी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो इस तरह से हम इसको सर्व करेंगे और इस पर बादाम से गार्निशिंग करेंगे, बादाम और किशमिश के साथ। और ये बिल्कुल तैयार है। बट अगर आप फिरनी का टेस्ट डबल करना चाहते हैं तो आप इसे ठंडा, बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा कर लें और उसके बाद आप इसे टेस्ट करें। एक तो ये सेट हो जाती है अच्छी तरीके से और इसके बाद जो इसका टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।